फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, जिसको हम इफ़ एल्स लेटर स्टेटमेंट बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट में होता क्या है, इसका सिंटैक्स क्या होता है और प्रोग्राम के अंदर यूज कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या होता है। इट इज़ यूज फॉर एग्जीक्यूट मल्टीपल कंडीशन। मल्टीपल कंडीशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल शो करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का यूज करते हैं प्रोग्राम के अंदर और कैसे हम मल्टीपल कंडीशन को एग्जीक्यूट कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम सिंटैक्स देखते हैं कि इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का सिंटैक्स क्या होता है। देखो, यहाँ पे अब आता है हमारा इफ़ कीवर्ड, देन आता है हमारा कंडीशन। ठीक है, यहाँ से करली ब्रैकेट स्टार्ट और करली ब्रैकेट्स क्लोज। ठीक है, ये इफ़ का हमारा बॉडी होता है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा और यहीं से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो गया हमारा कंट्रोल एल्स पार्ट के अंदर आएगा। ठीक है, एल्स पार्ट के अंदर अगेन हम कंडीशन चेक करते हैं तो हम लिखते हैं एल्स के साथ इफ़। ठीक है, अगेन हमारा यहाँ पे कंडीशन 2 होगा, ये हमारा कंडीशन फर्स्ट था, ये फेल हो गया। अगेन हमारे यहाँ पे कंडीशन 2 आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमारा स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा और यहीं से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया, ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, एल्स पार्ट में हम जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो एल्स पार्ट हमारा लास्ट में एग्जीक्यूट होता है जब हमारा ये कंडीशन भी फॉल्स होता है और इफ़ का भी कंडीशन फॉल्स होता है। ठीक है, तो ये है हमारा सिंटैक्स इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का, जिसको हम इफ़ एल्स लेटर स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसका फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। देखो, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले हमारा कंडीशन चेक होगा 1, ये है हमारा फर्स्ट कंडीशन आ गया। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, और यहीं से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो अगेन हमारा नेक्स्ट सेकंड कंडीशन चेक होगा, कंडीशन नंबर 2 ये वाला कंडीशन चेक होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और यहीं से हमारा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा ये भी कंडीशन फॉल्स और ये भी कंडीशन फॉल्स। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होता है तो हमारा एल्स पार्ट चलता है। ठीक है, एल्स पार्ट में क्या होगा, हमारा स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा, मतलब कि प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लो चार्ट इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का और ये है हमारा सिंटैक्स। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक एग्जांपल प्रोग्राम से समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। देखो, ये है हमारा इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का एक एग्जांपल प्रोग्राम। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, इंटीजर में एक मार्क्स नाम का वेरिएबल्स लिया। ठीक है, और इसमें मैंने स्टूडेंट का मार्क्स ले लिया 300। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाया, इफ़ कंडीशन लगा करके मैंने मार्क्स को कंपेयर किया इस 300 से। ठीक है, अब देखो, अगर स्टूडेंट का मार्क्स 300 से बड़ा और 300 के बराबर आता है तो उसको हम देंगे फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, अगर इतना मार्क्स नहीं आता है तो हम फिर एल्स इफ़ पार्ट के अंदर हम कंडीशन लगाएंगे। अगर स्टूडेंट का मार्क्स 250 से बड़ा और 250 के बराबर आता है तो हम उसको सेकंड डिवीज़न देंगे। ठीक है, अगर इतना भी स्टूडेंट का मार्क्स नहीं आता है तो अगेन हम क्या करेंगे, एल्स इफ़ के अंदर कंडीशन लगाएंगे। अगर स्टूडेंट का मार्क्स 145 से बड़ा और 145 के बराबर आता है तो उसको हम थर्ड डिवीज़न देंगे। ठीक है, अगर इतना भी स्टूडेंट मार्क्स नहीं लाता है अपने पेपर के अंदर तो हम क्या करेंगे, उसको फेल करेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे ही प्रोग्राम को आप कंपाइल करोगे, प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा। जब आप रन करोगे तो आपको आउटपुट में मिलेगा फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, क्यों मिलेगा, क्योंकि स्टूडेंट का अभी मार्क्स है आपका यहाँ पे 300, तो यहाँ पे 300 है। तो अब देखो, यहाँ पे 300 कंपेयर होगा तो यहाँ पे 300 ग्रेटर दैन इक्वल टू 300 क्या बड़ा है, 300 से बड़ा तो नहीं है लेकिन बराबर है, दोनों इक्वल है। तो इक्वल है तो क्या, ये वाला पार्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपका आउटपुट में रिजल्ट मिलेगा फर्स्ट डिवीज़न, तो मतलब कि स्टूडेंट फर्स्ट है। ठीक है, अगर मान लो स्टूडेंट का नंबर आ जाता है यहाँ से 300 से हट के 260 नंबर आ जाता है उसके पेपर के अंदर। ठीक है, तो अब 260 आएगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 260 आया। ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन होगा 260 ग्रेटर दैन इक्वल टू 300। ये 260 बड़ा है क्या 300 से और बराबर भी है, नहीं, ये कंडीशन है फॉल्स।
ठीक है, तो ये लाइन स्किप हो जाएगी, एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, हमारा कंट्रोल आएगा सीधे एल्स पार्ट के अंदर। ठीक है, एल्स इफ पार्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आएगा, फिर अगेन यहाँ पे कंपेरिजन होगा 260 ग्रेटर देन इक्वल टू 250। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 260 क्या बड़ा है 250 से और बराबर भी है, बराबर तो नहीं है लेकिन बड़ा है, तो ये क्या है, ये कंडीशन ट्रू है। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो कौन सा पार्ट चलेगा आपका, ये पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस ब्लॉक एलसी ब्लॉक के अंदर जो भी कोड लिखते हो एग्जीक्यूट होता है, मतलब कि ये वाला आउटपुट आपको मिल जाएगा सेकेंड डिवीजन। ठीक है, देन हमारा यहीं से प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जैसे ये कोड चलेगा आउटपुट आपको ये शो होगा, देन आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये भी कंडीशन अगर फेल हो जाता, ठीक है, तो फिर हमारा यहाँ पे कंट्रोल आ जाता, फिर यहाँ पे चेक होता कंडीशन। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू उसको मिल जाता तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर देता। ठीक है, मान लो ये भी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाता, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाता और ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाता। अगर तीनों कंडीशन फॉल्स होता तो आपका लास्ट में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता, मतलब कि स्टूडेंट आपका फेल है। ठीक है, तो चलो इसको हम प्रैक्टिकल शो करके देखते हैं कंप्यूटर मशीन के ऊपर। प्रैक्टिकल सेशन में देखो मैंने क्या किया, इंटीजर में मार्क्स नाम का एक वेरिएबल्स लिया और इसमें स्टूडेंट का मार्क्स मैंने स्टोर करा लिया 260। ठीक है, 260 नंबर स्टूडेंट ने मार्क्स लिया है, उसको मैंने स्टोर करा लिया मार्क्स वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक क्राइटेरिया लिया हूँ 300। ठीक है, अब 300 से मार्क्स को मैं कंपेयर करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, अगर मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 300 के है तो उसको हम फर्स्ट डिवीजन देंगे। ठीक है, अगर इतना नहीं है तो हम एल्स इफ ब्लॉक के अंदर अगेन कंडीशन लगाएंगे। देखो अगर मार्क्स 250 और 250 के बराबर है तो उसको हम सेकंड डिवीजन देंगे। अगर इतना भी स्टूडेंट्स का मार्क्स नहीं है तो फिर हम एल्स इफ पार्ट के अंदर कंडीशन लगाएंगे थर्ड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। ठीक है, ये हमारा सेकंड कंडीशन हो गया, अब ये हमारा थर्ड कंडीशन होगा। हम एक क्राइटेरिया लेंगे 145। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने 300 लिया है, यहाँ पे 250 लिया है और अब हम लेंगे 145। ठीक है, ये हमारा क्राइटेरिया है। अब देखो अगर स्टूडेंट का मार्क्स बड़ा होता है और 145 के बराबर होता है तो उसको हम थर्ड डिवीजन देंगे। ठीक है, अगर इतना भी स्टूडेंट्स मार्क्स नहीं लाता है अपने एग्जाम्स के अंदर तो उसको हम फेल करेंगे। ठीक है, इस टाइप से मैंने एक क्राइटेरिया रख कर प्रोग्राम को बना लिया है। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। देखो मैंने प्रोग्राम को कंपाइल किया, एरर नहीं है, मैं रन करता हूँ। देखो रन किया, स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन से पास किया है। ठीक है, रिजल्ट में आउटपुट में आया सेकेंड डिवीजन। ठीक है, कैसे आया देखो, यहाँ पे स्टूडेंट्स ने लेट से मान लो स्टूडेंट का मार्क्स है 260 है। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे चेक होगी 260 ग्रेटर देन इक्वल टू 300 से कंपेरिजन होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन 260 क्या बड़ा है 300 से, बड़ा नहीं है, क्या बराबर है, बराबर भी नहीं है, ये कंडीशन है फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये क्या होगा, लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये स्किप हो जाएगा लाइन। ठीक है, सेकंड कंडीशन पे आएगा हमारा कंट्रोल। अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 260 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हमने क्राइटेरिया लिया है 250, तो हम रखेंगे यहाँ पे 250। अब यहाँ से कंडीशन चेक होगा अगेन, तो देखो 260 क्या बड़ा है 250 से, बड़ा है बिल्कुल, ये कंडीशन है ट्रू। तो जब ये कंडीशन ट्रू रहता है तो क्या होता है, हमारा ये ब्लॉक के अंदर जो भी कोड आप लिखते हो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो हमारा ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, सेकेंड डिवीजन आपका आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, अब देखो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। देखो मैंने रन किया, आउटपुट आया सेकेंड डिवीजन। ठीक है, तो देखो अगर ये कंडीशन ट्रू मिल गया तो ये वाला लाइन चला, अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाता, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाता तो डायरेक्टली हमारा एल्स पार्ट का लाइन चलता, मतलब कि स्टूडेंट हमारा फेल कर जाता। ठीक है, तो हम प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे 2 इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यूज़ किया है, आप 3 यूज़ कर सकते हो, 4 यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आप जितना मर्जी उतना आप एल्स इफ लगा करके आप कंडीशन सेट कर सकते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।